क्या आप भी चाहते हैं डायरेक्ट कपड़े पर बिना फर्मी के कटिंग करना कटोरी ब्लाउज़? क्योंकि ज़्यादातर कटोरी ब्लाउज़ का जब भी बात होता है तो फर्मी का हेल्प लिया ही जाता है, लेकिन मैं आपको आज डायरेक्ट कपड़े पर ही कटोरी ब्लाउज़ कटिंग करना सिखाऊंगी और फुल स्टिचिंग करना भी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल झिलमिल कनिका बुटीक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 38 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ कटिंग करना सीखेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मेजरमेंट दे दी, जिस मेजरमेंट से मैं कटिंग कर रही हूँ आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं कपड़े को डबल फोल्ड पे बिछा ली हूँ। उसके बाद हमारे ब्लाउज का लेंथ है 14 इंच, तो हम लंबाई में 1 इंच प्लस करके 15 इंच पे मार्क कर लेंगे। शोल्डर हमारा 5.5 इंच है, हम यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क कर लेंगे डीप नेक के अकॉर्डिंग। आर्म होल हम यहाँ पे 6 इंच लेंगे। चेस्ट हमारा 38 इंच है, तो उसका हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंच आएगा। और जिसको डिवाइड करना नहीं आता वो इस तरीके से टेप को 4 बार फोल्ड कर लीजिए। देखिए 4 लेयर हो गया हमारा। अब इसको हम अच्छे से प्रेस कर देंगे तो ये हमारा माप निकल जाएगा। तो हम 9.5 इंच पे मार्क करेंगे, 2 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद आर्म होल का गोलाई दे देंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे और यहाँ से हम आर्म होल का गोलाई दे देंगे। ये हमारा आर्म होल भी लग के रेडी हो गया। उसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारा 34 इंच है। 34 इंच का 4th भाग होगा 8.5 इंच। जिसको नहीं आता वो इस तरीके से टेप को फोल्ड कर लीजिएगा 4 बार। देखिए ये 4 लेयर हो गया। अब यहाँ पे हम इसको अच्छे से प्रेस करेंगे तो ये देखिए 8.5 इंच पे हमारा मार्क आ गया। 8.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। 1 इंच हम टक्स के लिए ले लेंगे और 2 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। अब इन निशानों को हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद ये हमारा नेक का विड्थ है 2.25 और नीचे से हम डीप यहाँ से भी नाप सकते हैं और नीचे पट्टी भी नाप सकते हैं। ठीक है, जिसको जैसा बेस्ट लगे वैसा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पट्टी नाप रही हूँ। पट्टी हमारा 4 इंच है तो हम 5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा डीप कितना आ रहा है, 10.25 इंच। आपको जो भी अच्छा लगे आप उस तरीके से कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम 3 इंच विड्थ ले लेंगे क्योंकि हम इसको थोड़ा चौड़ा रखना चाहते हैं। अगर आप कम चौड़ा रखना चाहेंगे तो आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे राउंड नेक बना सकते हैं। यहाँ पे मैं स्क्वायर में बना रही हूँ तो इसको मैं इसी तरीके से कट करके हटा लेती हूँ। ठीक है, ये हमारा बैक पार्ट का ड्राइंग बन के रेडी हो गया है। तो इसको हम कट करके साइड कर लेते हैं। बैक पार्ट को तो वैसे जो पहले से सिलाई करते हैं उनको आता ही है कटिंग करना, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए मैं एक एक पॉइंट आप लोगों को समझा चुकी हूँ, समझा दी मतलब कि बैक पार्ट कैसे कटिंग करना है। अब हम फ्रंट पार्ट कट करते हैं। तो फ्रंट पार्ट का सबसे पहले हम एस पट्टी कट करेंगे। तो एस पट्टी के लिए यहाँ पे हम 6 इंच आर्म होल का पहले निशान लगा लेंगे। ठीक है, आर्म होल हमारा 6 इंच है तो हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। फिर हम अपना शोल्डर नाप लेंगे। शोल्डर हमारा 3 इंच है तो हम 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। 3 इंच पे मार्क करने के बाद हम अपना एस पट्टी का लेंथ लेंगे। तो एस पट्टी का लेंथ यहाँ पे मेरा 11.5 इंच है तो मैं 12.5 इंच पे मार्क कर लूँगी 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। ठीक है, अगर आपको एक पता नहीं कि आपका एस पट्टी का लेंथ कितना है तो आपका जो ब्लाउज का लेंथ है, जैसे कि हमारे ब्लाउज का लेंथ 14 इंच है तो हम उसमें 1.5 इंच कम करके अपना निशान लगा लेंगे। उसी तरीके से चौड़ाई भी हमको करना है। जितना हमारा फिटिंग है 9.5 इंच, उसमें हमको 1 इंच कम करके 8.5 इंच पे निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे हम आर्म होल के पास से 1 इंच इस तरीके से शेप देते हुए निशान लगा लेंगे आर्म होल का गोलाई। ठीक है, बैक में हम 1.5 इंच लेते हैं और फ्रंट में हम 1 इंच लेते हैं। यहाँ पे हम गले का निशान लगाएंगे 4.5 इंच पे और हल्का सा 1/2 इंच जैसा बाहर निकालते हुए इसको राउंड शेप दे देंगे। आर्म होल के पास से हम 2.5 इंच लेंगे और नीचे के साइड से 3 इंच। तीनों मार्क को हम इस तरीके से मिला लेंगे। ठीक है, आज का जो वीडियो है मैं थोड़ा फास्ट बना रही हूँ क्योंकि क्या हो रहा है ना कि पूरा कटिंग और स्टिचिंग सब मैं एक ही वीडियो में बता रही हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसलिए मैं फास्ट बता रही हूँ। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं स्लो में सिर्फ कटिंग का वीडियो बना दूँगी। अब इसके बाद जो ये देखिए हमारा बैक पल्ले से गले का पार्ट निकला था वो हमारा हुक पट्टी और आई पट्टी बन जाएगा। अब इतने ही पार्ट में हमको क्या निकालना है, स्लीव्स और नीचे का योक पट्टी और कटोरी। ठीक है,
तो यहाँ पे हम कटोरी कट करेंगे। कटोरी हमारा कितना है 6 इंच का, तो 6 इंच हो चाहे 5 इंच हो, हमारा कटोरी जो भी साइज़ का होगा उसमें हमको 3 इंच प्लस करके लेना है। तो मेरा कटोरी यहाँ 6 इंच है, तो मैं 6 इंच में प्लस करूँगी 3 इंच, तो 9 इंच आएगा। 9 इंच पे हम मार्क लगाएंगे और उसका हाफ करते हुए 4.5 इंच पे निशान लगा लेंगे सेंटर पे। नीचे की ओर 1.5 इंच लेंगे और इसको इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे। ठीक है। अब मैं एक चीज़ आपको और बताती हूँ, कटोरी को कटिंग हमको हमेशा तिरछा करना है, सीधे भाग पे नहीं करना है, तिरछे भाग पे करना है। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से आपको कटोरी वाला कट करी। देखिए स्ट्रेट है, ये तिरछा है। स्ट्रेट में हमको नहीं करके तिरछा, तो मैं देखिए कटोरी का जो लाइन खींची वो तिरछे में खींची हूँ, स्ट्रेट में नहीं खींची हूँ। अब यहाँ से हम 4.5 इंच या 4 इंच ले सकते हैं। इसको हम 4.5 इंच पे इस तरीके से मैं मार्क कर रही हूँ, हल्का तिरछा करते हुए। यहाँ से हम अपने नेक का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे। ये आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको यहाँ पे देखिए इस तरीके से लाइन खींच के बता रही। ये 2.5 इंच है, इसको हम इस तरीके से 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और राउंड दे देंगे। फिर हम अपनी एस पट्टी को इस तरीके से रखेंगे और राउंड खींच लेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट खींच सकते हैं, अगर आपको समझना है तो एस पट्टी को रख के खींच लीजिएगा। ये हमारा कटोरी कट गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको ना फरमे का ज़रूरत पड़ा, ना ही हमको मतलब छोटा कटोरी कटने के बाद फिर बड़ा कटोरी काटना पड़ा। डायरेक्ट हम अपना जो शेप है हमारा कटोरी का उसी को हम कट करके यहाँ पे रेडी कर ली। अब हम योग पट्टी कट करेंगे। योग पट्टी कट करना तो बहुत ही आसान है। एक साइड से हमको लेना है 4.5 इंच और एक साइड से हमको लेना है 3.5 इंच। आप चाहे तो योग पट्टी का जो चौड़ाई है वो 4 और 3 भी रख सकते हैं। ठीक है। और इस तरीके से तिरछा मिलाते हुए इसको कट कर लेंगे। ये हमारा योग पट्टी कट गया। अब ये जो बाकी बचा हुआ कपड़ा है इससे हम स्लीव्स कट कर लेंगे। तो स्लीव्स का चौड़ाई हमको 9.5 इंच रखना है, क्योंकि हमारा चेस्ट 9.5 इंच है, तो हम 9.5 इंच का ही स्लीव्स का चौड़ाई रखेंगे। लेकिन यहाँ पे कपड़ा छोटा है तो मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए 9.5 इंच पे रख ली। अब हमारे जो स्लीव्स का लेंथ है वो ज़्यादा नहीं है, 4.5 इंच है, तो मैं यहाँ पे 6 इंच ले रही हूँ। ठीक है। 3 इंच हम इधर से डाउन किए, 2 इंच हम अंदर स्ट्रेट खींच लिए और फिर इसके बाद इस तरीके से शेप दे दिए। अब यहाँ पे हम जो हमारा स्लीव्स का मोहरी है वो 6 इंच फिटिंग है, तो 8 इंच पे 2 इंच मार्जिन लेते हुए निशान लगा लेंगे और इसको इस तरीके से मिला लेंगे। स्लीव्स का कटिंग करना तो बहुत ही आसान है, इसको ज़्यादा कठिन नहीं है स्लीव्स का, तो मैं इसको डिटेल से नहीं बताई हूँ। ठीक है। ये हमारा सारा पार्ट कट गया। एस पट्टी, बैक वाला पार्ट, कटोरी, योग पट्टी, स्लीव्स, इतने ही कपड़े पे मैं 70 सेंटीमीटर कपड़े में सारा पार्ट कट के रेडी कर ली हूँ 38 साइज का। अब हम इसका स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट कर लेंगे। बैक पार्ट में हम टक्स का निशान लगा लेंगे। आप चाहे तो कटिंग करते समय ही अपने बैक पार्ट पे टक्स का निशान लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी लगा रही हूँ 4.5 इंच पे मैं टक्स का निशान लगाई हूँ और लंबाई में 5 इंच पे। ठीक है। 1 इंच का हमारा टक्स होगा। देखिए इस तरीके से मैं टक्स का निशान लगा ले रही हूँ। अब हम इसको सिलाई चला लेंगे। टक्स का सिलाई मैं यहाँ पे चला ली हूँ, इसको मैं आपको दिखाई नहीं हूँ। ठीक है। तो ये हमारा टक्स लग के रेडी हो गया। अब इसके बाद हम अपना कटोरी वाला पार्ट लेंगे। कटोरी में भी हम टक्स लगा लेंगे पहले। तो जो हम 3 इंच लिए थे उसी को हमको यहाँ पे टक्स लगाना है। ठीक है। 3 इंच हम कटोरी में प्लस किए थे, वही 3 इंच का हमको यहाँ पे टक्स लगाना है। सबसे पहले हम इसको बराबर कर लेते हैं। अब यहाँ से हम डबल फोल्ड पे है तो 1.5 इंच लेंगे, 3 का हाफ होगा 1.5 इंच, तो हम 1.5 इंच लिए और लंबाई में 2.5 इंच लेते हुए तिरछा मिला लिए। ये हमारा टक्स लग के रेडी हो जाएगा। सेम आपको बाकी ब्लाउज में भी ऐसे ही करना है, 1.5 और 2.5 इंच। ठीक है। चौड़ाई में 1.5 इंच लेना है और लंबाई में 2.5 इंच लेना है। ये हमारा टक्स बन के रेडी हो जाता है और इसमें काफ़ी अच्छा पफ आता है। तो ये हमारा दोनों कटोरी पे टक्स लग के रेडी हो गया। देखिए पफ कितना अच्छा आया है, कहीं पे भी ये उठा उठा नहीं दिखेगा, बहुत ही अच्छे से हमारे बॉडी में फिट बैठ जाएगा। अब ये हमारा एस पट्टी है। अब एस पट्टी पे हम अपने कटोरी को अटैच करेंगे।
हमको देखिए कटोरी को खींच के नहीं लगाना है, ना नीचे वाले कपड़े को खींचना है, ना ऊपर के कपड़े को खींचना है हमको, ठीक है। एडजस्ट करते हुए हमको अपने पूरे कटोरी को इस तरीके से सिलाई चलाना है। तो ये हमारा देखिए कटोरी एकदम बराबर आया। कभी कभी होता है कि कटोरी छोटा बड़ा भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट बराबर ही आएगा। अभी तो मेरा बराबर है, लेकिन कई बार क्या होता है छोटा बड़ा हो जाता है। तो इसमें डरना नहीं है कि छोटा बड़ा हो गया तो हमारा ब्लाउज ख़राब हो गया, ठीक है। आप कपड़े को थोड़ा बहुत छांट सकते हैं, इससे हमारे ब्लाउज के फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दोनों पार्ट में हम कटोरी को अटैच करेंगे और दोनों जगह हमको सिलाई डबल ही चलाना है, ठीक है। कहीं भी हम अपने ब्लाउज में सिंगल सिलाई नहीं चलाएंगे, सभी जगह पे हम डबल सिलाई चला लेंगे। ये हमारा कटोरी भी अटैच हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, योक पट्टी अटैच करेंगे इसमें। ये हमारा कटोरी पूरा मतलब फ्रंट पार्ट का कटोरी और एस पट्टी अटैच हो गया। अब ये हमारा योक पट्टी है, इसको भी हम डबल सिलाई के साथ में अटैच कर लेंगे। और जब हम कटोरी के पास पहुंचेंगे ना, तो देखिए इसको इस तरीके से हमको अंदर की ओर फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करते हुए हम सिलाई चलाएंगे ताकि हमारा जो टक्स है वो दबे ना। और फिर हम डबल सिलाई चला लेंगे। सेम इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, योक पट्टी रखेंगे और फिर नीचे के साइड से अपने टक्स को फोल्ड कर लेंगे, गोल गोल घुमा के और सिलाई चला लेंगे। ये हमारा दोनों कटोरी और योक पट्टी सब चीज़ अटैच हो गया, यानी कि हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमको हुक पट्टी और आई पट्टी लगाना है। हुक पट्टी और आई पट्टी लगाने से पहले देखिए हम अपने फ्रंट पार्ट को दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरीके से बराबर हमको सेट कर लेना है। और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है, देखिए यहाँ पे साइड पे एक्स्ट्रा योक पट्टी के पास एक्स्ट्रा हो गया है। हम अपने योक पट्टी को कमर के हिसाब से 2 इंच मार्जिन रखते हुए कट किए हैं। और जो हमारा ये वाला पार्ट है एस पट्टी वाला, वो थोड़ा तिरछा है, तो इसको हम इस तरीके से तिरछा कटिंग करते हुए बराबर कर लेंगे, ठीक है। इसमें ये नहीं कि ये हमारा बड़ा हो गया और योक पट्टी छोटा हो गया तो फिर हम इसको सोचेंगे कि हमारा ब्लाउज ख़राब हो गया, ऐसा नहीं है। इसको हम तिरछा कट कर लेंगे। अब यहाँ से हम चेक कर लेते, देखिए 1/2 इंच हम यहाँ पे सिलाई का छोड़ते हुए यहाँ से चेक कर लेंगे। 9.5 इंच हमारा फिटिंग का आ गया और 2 इंच हमारा जो मार्जिन लिए थे वो आ गया। तो ये हमारा कंप्लीट है। अब इसके बाद हम हुक पट्टी और आई पट्टी लगा लेते हैं, ठीक है। तो जो बैक पार्ट से हमारा गले के पास से निकला था कपड़ा, उसी को हम हुक पट्टी और आई पट्टी बनाएंगे। ये जो भी तिरछा है इसको हम सीधा कर लेते हैं पहले। अब जैसे कि जो पहले से सिलाई करते हैं उनको हुक पट्टी और आई पट्टी लगाना आता है, तो हुक पट्टी के लिए सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड किए और ऊपर से सिलाई चला दिया, पलट के फिर से एक सिलाई चला दिए। अब इसको अंदर की ओर फोल्ड करके सिलाई चला देंगे, ठीक है। और जो बिगिनर्स है जिनको नहीं आता है, वो मैं आई बटन पे एक वीडियो डाल दूँगी, वहाँ से आप हुक पट्टी और आई पट्टी बनाना सीख सकते हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आई पट्टी के लिए हम नीचे सब उल्टे साइड पे अपना जो आई पट्टी उसको रखेंगे और सिलाई चला लेंगे। ऊपर से एक दाब का सिलाई चला लेंगे, उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करते हुए फिर से सिलाई चला लेंगे, ठीक है। ऐसा सिलाई चलाने के बाद फिर हम एक पैर का मतलब पॉइंट छोड़ते हुए हम सिलाई चला लेंगे जहाँ पे हम आई बनाएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके हटा लेंगे। अब यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसको इस तरीके से हम छांट लेंगे। साथ साथ में हम छटिंग करते हुए सिलाई करेंगे ताकि हमारा कोई भी पार्ट छोटा बड़ा ना हो। अब हम शोल्डर जोड़ लेते हैं। शोल्डर को इस तरीके से रखना है और आपस में ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का शोल्डर रख के हम इस तरीके से सिल लेंगे। सभी में हम डबल सिलाई चलाएंगे ताकि हमारा सिलाई पक्का हो। ये हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट आपस में जुड़ गया। अब हम दोनों को आपस में इस तरीके से रखते हुए आर्म होल को थोड़ा सा गहराई देते हुए छांट लेंगे, ठीक है। जो अनइवन है उसको इस तरीके से छांट के बराबर कर लेंगे फ्रंट पार्ट का। अब हम अपना स्लीव्स लेंगे। स्लीव्स में देखिए कपड़ा छोटा था तो वहाँ पे हम इस तरीके से कट करके रखे थे, उसको ज्वाइंट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है।
जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करके रखे थे उस पर यहाँ पे सिलाई चला के जॉइंट कर लेंगे। अब इसके बाद हम कपड़े को बराबर इस तरीके से फोल्ड करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है ना उसको अच्छे से छटिंग कर लेंगे, क्योंकि ज्वाइंट करने से थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, तो इसको हम छाट के बराबर कर लेंगे। अब इसको मैं 1/2 इंच इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई चला लूँगी। यहाँ पे मैं तुरपाई वाला नहीं बना रही हूँ, यहाँ पे मैं लेस लगाऊंगी। आप तुरपाई वाला लगाएंगे तो इसको 1 इंच फोल्ड कीजिएगा। मैं यहाँ पे लेस लगाऊंगी इसलिए सिर्फ मैं 1/2 इंच इसको फोल्ड की हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस लेस को अटैच कर लेंगे। आप चाहे तो तुरपाई वाला बनाइए या तो फिर आप लेस लगा लीजिए। यहाँ पे जिनका ब्लाउज़ है उनका डिमांड था कि मुझे लेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे लेस लगा रही हूँ। सबका अपना अपना पसंद होता है ना। और हमको काम वही करना है जो कस्टमर बोले, जिनका पसंद जैसा है उस तरीके से हमको काम करके हम देंगे उनको, तभी वो हमको फिर रिटर्न काम देंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम कस्टमर के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। कभी कभी हम उनको भी सजेस्ट करते हैं कि मतलब इसको इस तरीके से बनाइएगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन कई बार क्या होता है कस्टमर को जो पसंद होता है वो वही बनवाते हैं, तो हम कस्टमर के हिसाब से भी हमको काम करना चाहिए। अब हम ब्लाउज़ को ले लेंगे। ब्लाउज़ को लेने के बाद देखिए इस तरीके से पहले हम स्लीव्स का छटिंग कर लेंगे। स्लीव्स में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हटा के सेंटर पे फ्रंट वाले पार्ट से देखिए 1/2 इंच हमको गहराई कट कर लेना है। सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट में करना है, बैक पार्ट में नहीं, ठीक है। अब सेंटर पे हम इस तरीके से रखेंगे जहाँ पे हमारा शोल्डर है वहाँ पास, और कपड़े को आपस में मिलाते हुए हमको सिलाई चलाना है। हमको कपड़े को खींच के सिलाई नहीं चलाना है। खींच के हम सिलाई चलाएंगे तो हमारे स्लीव्स में फिटिंग अच्छा नहीं आएगा, इसलिए कपड़े को हल्के हाथों से पकड़ के सिलाई करना है, ठीक है। ऊपर और नीचे कपड़े को हमको मिलाते जाना है और सिलाई करना है। खींचना ना ऊपर वाले कपड़े को खींचना है, यानी कि ना ही हमको स्लीव्स को खींचना है और ना ही हमको ब्लाउज वाले कपड़े को खींचना है, ठीक है। बराबर रखते हुए हमको हल्के हाथों से सिलाई करना है। और हम जब सिलाई करेंगे तो ध्यान रखना है कि हमारा कपड़ा मतलब जो हमारा सिलाई है वो टेढ़ा मेढ़ा ना चले, वो एकदम बराबर चले, जिससे हमारा स्लीव्स में जो फिटिंग है वो अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा स्लीव्स अटैच हो गया, इस पर हमको डबल सिलाई चला लेना है। अब इसके बाद हम स्लीव्स को इस तरीके से पलट लेंगे और सीधे के साइड पे ही हमको इस तरीके से सिलाई को मिलाते हुए सिलाई चला लेना है। सेंटर पे हम अपना हुक पट्टी देखिए, बैक साइड का सेंटर हमको देखना है और हुक पट्टी और आई पट्टी को सेंटर पे ही रखना है, और इस तरीके से मिलाते हुए किनारे से एक सिलाई चला लेना है फ्रंट पार्ट के हिसाब से, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है उसको हम छांट लेंगे। इस तरीके से हमको छांट लेना है एक्स्ट्रा फैब्रिक को। सेम उसी तरीके से हमको दूसरे साइड भी कर लेना है। स्लीव्स को लेंगे, स्लीव्स को देखिए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड साइड से उसको पहले छांट लेंगे और फिर हम फ्रंट वाले हिस्से पे गहराई कट कर लेंगे, और बैक वाले हिस्से पे हमको गहराई नहीं कट करना है, ठीक है। फ्रंट वाले हिस्से पे ही हमको गहराई कट करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, जब मैं ब्लाउज़ सिलती हूँ तभी गहराई कट करती हूँ, नहीं तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, गहराई पीछे के साइड हो जाता है या आगे साइड हो जाता है, बहुत गलती होता है। इसलिए जब भी हम सिलाई करते हैं तो उसी टाइम पे हमको फ्रंट पार्ट में चेक कर लेना है और उसके बाद हमको गहराई कट करना है। फिर सेम हम दोनों स्लीव्स को आपस में मिला लेंगे और सेंटर से हम अपना हुक पट्टी और आई पट्टी पकड़ेंगे और सेंटर से मिलाते हुए इस तरीके से सिलाई चला लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उसको हम छांट के हटा देंगे। अब 2 इंच चौड़ा मैं इस तरीके से कपड़ा ली हूँ लंबाई में, और कमर पट्टी हम लगा लेंगे। अब कमर पट्टी किस तरीके से लगाते हैं, मैं तो इसी तरीके से लगाती हूँ। कई लोग क्या करते हैं सिंगल कपड़ा ही लेते हैं और फिर नीचे के साइड फोल्ड करते हैं, लेकिन मैं डबल लेती हूँ। इस तरीके से सिंगल कपड़े को डबल फोल्ड कर लेती हूँ और फिर सिलाई चला देती हूँ। तो इसको मैं पूरे कमर पे इस तरीके से मोड़ते हुए सिलाई चला लूँगी। चलाने के बाद कट करके यहाँ से हटा देंगे। अब ऊपर से एक सिलाई और चला लेंगे ताकि हमको इसको फोल्ड करने में ईज़िली फोल्ड हो जाए, ठीक है, आसानी हो फोल्ड करने में हमको। तो एक सिलाई चलाने के बाद अब हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद हम इसको अंदर की ओर फोल्ड करते हुए रफ सिलाई चला लेंगे, क्योंकि बाद में हम इसमें तुरपाई करेंगे। इसको हमको बाद में खोलना होता है, इसलिए हम यहाँ पे रफ सिलाई चलाते हैं, ठीक है।
अब हम अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे। अब उल्टे साइड पे बराबर करते हुए देखिए इस तरीके से सिलाई को अच्छे से पकड़ लेंगे और किनारे से एक सिलाई चला लेंगे फिटिंग वाले साइड पे। सेम हमको दूसरे साइड भी कर लेना है। कपड़े को हमको क्या है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना, जो हम फ्रंट से सिलाई किए हैं, उसको जब हम इस तरीके से पलट के सिलते हैं तो अंदर की साइड से वो कवर हो जाता है और ख़राब नहीं दिखता। ठीक है, अंदर की साइड से भी ये फिनिशिंग अच्छा दिखता है। बाहर जो नॉइस आ रहा होगा ना फ्रेंड्स, वाइस इधर कुछ ना कुछ बिकने के लिए आता रहता है या कोई ना कोई गाना बजाते रहते हैं, आसपास बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आती है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। अब हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। फिटिंग हमारा चेस्ट 9.5 इंच है, 9.5 इंच पे निशान लगा लिए। कमर हमारा 8.5 इंच है, हम 8.5 इंच पे निशान लगा लिए। स्लीव्स हमारा 6 इंच पे, हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। ठीक है, ये सिलाई हमारा हमेशा स्ट्रेट आना चाहिए, इससे हमारा फिटिंग बहुत अच्छा आता है। कोशिश कीजिए जब भी हम फिटिंग का निशान लगाए वो स्ट्रेट ही आए। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा ना आए। फिटिंग का निशान लगाते हुए हम उसके बाद उसके एक्स्ट्रा 3-4 सिलाई और चलाएंगे, ताकि जब भी कस्टमर को लगे कि मुझे ये टाइट हो रहा है तो वो एक्स्ट्रा सिलाई खोल ले, बार बार हमारे पास ना आए कि इसको ढीला कर दीजिए, टाइट कर दीजिए। ठीक है, एक्स्ट्रा सिलाई ज़रूर दिया कीजिए। सेम निशान हम इस साइड भी लगा लेंगे। दूसरे साइड भी निशान लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा सिलाई का यही फ़ायदा होता है कि कई बार क्या होते हैं, कस्टमर खुद से भी इसको ढीला टाइट कर लेते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा सिलाई नहीं देंगे तो वो बार बार हमारे ही पास आएंगे, है ना। तो एक्स्ट्रा सिलाई ज़रूर करके दिया कीजिए। ये हमारा फिटिंग भी हो गया। अब हम यहाँ पे अपने कपड़े पे पाइपिंग लगा लेंगे। तो मैं पाइपिंग पहले से ही बना के रेडी रखती हूँ, उसी पाइपिंग को मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं डोरी पाइपिंग लगा रही हूँ। शोल्डर से लगभग 3 इंच नीचे मैं यहाँ पे डोरी लगा दूँगी। जब भी हम स्क्वायर में नेक बनाते हैं ना, तो हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि देखिए इस तरीके से जहाँ पे हमारा स्क्वायर वहाँ पे सुई को आराम से फोल्ड करना है, रुक रुक के हमको सिलाई चलाना है, ताकि हमारा जो स्क्वायर है वो अच्छे से बन के निकले। ठीक है, पाइपिंग लगाते हुए हमको ध्यान लगा रखना है। शोल्डर से फिर से हम 3 इंच नापेंगे और यहाँ पे अपना डोरी लगा लेंगे। पाइपिंग को हमेशा हमको थोड़ा खींच के ही लगाना है। ठीक है, ब्लाउज को नहीं खींचना है, लेकिन पाइपिंग को हल्के हाथों से खींचते हुए लगाना है, ताकि हमारा जो शोल्डर है वो नीचे की ओर गिरे ना। ठीक, अगर हम पाइपिंग अच्छे से लगाते हैं तो हमारा शोल्डर, मतलब जो हमारा गला वाला पार्ट है वो अच्छे से बैठता है। अब इसको हम फोल्ड करके एक सिलाई चला लेंगे। पूरे गले में इसको हम फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई चला लेंगे। सिलाई करके जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है, इसको देखिए ये वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक जो अंदर की ओर होता है ना, उसको हम काट के हटा लेंगे, ताकि हमारे पाइपिंग में फिनिशिंग आए। ठीक है, और जहाँ पे हमारा कॉर्नर है वहाँ पे हम कट लगा लेंगे। अब इसको हम अंदर की ओर फोल्ड करते हुए 1 प्लेजर की दूरी से सिलाई चला लेंगे। इससे हमारा ब्लाउज का जो फिनिशिंग है पाइपिंग में बहुत ही अच्छा दिखता है। आप चाहे तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं, कई लोग तुरपाई करते हैं, और मैं तो यहाँ पे 1 प्लेजर की दूरी से सिलाई चला लेती हूँ। इसमें बहुत ही ज़्यादा पाइपिंग में फिनिशिंग आता है। ये हमारा पाइपिंग लग के रेडी हो गया। यहाँ पे मैं बैक में लेस लगा ली। फ्रेंड्स, लेस लगा के मैं आपको नहीं दिखाई हूँ, यहाँ पे मैं बटन लगाऊंगी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए ब्लॉज के साथ। ठीक है, बाय बाय।